वरना जब जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था उससे बड़ी आला बैटिंग की। उसने मतलब वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था। वो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है। वो पिछले 2-3 मैच से उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी फॉर्म भी वापस आ गई है। फॉर्म आई है। मेन चीज ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्यों बोला जाता है, इन्हीं वजूहत से बोला जाता है। और ऐसे ही प्लेयरों के लिए ये एग्जाम्पल्स बनी है कि भाई ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, ये निकाल के देगा, ये पैनिक नहीं होता, ये प्रेशर को हैंडल करना जानता है, ये नर्व्स पे कंट्रोल रखता है और सामने अपने कुलीग को खिलाना जानता है। आप ये देखें, अगर उसके साथ जो खेल रहा होता है ना, वो अननेसेसरी उसको नहीं मारने देता जब तक मैं खुद खड़ा हूं। जब मैं आउट होऊंगा तो फिर आप मेरी जगह लेंगे। दूसरों को भी खिलाता है इसका। उसने सूर्या कुमार को सिर्फ इतना बोला हुआ था जो दिख रहा था कि आप स्ट्राइक रोटेट करो। जब वो आउट हुए तो सूर्या कुमार ने गियर शिफ्ट किया। हाँ, तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखती है। और बड़े प्लेयर का जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उसका, और एज ए कैप्टन भी मैंने आपको कल के प्रोग्राम में यही बोला था कि इसकी कप्तानी का बड़ा गेम है। और उसने एक बार फिर स्मार्टली कप्तानी की और उसकी कप्तानी दिख रही थी कि जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजिंग्स किए हैं, कब किस तरह, जिस तरह वो अक्षर पटेल को लेके आया, वो चाहता जडेजा को भी ला सकता था, वो चाहता कुलदीप को भी ला सकता था। फर्स्ट चेंज पर वो अक्षर पटेल को लेके आया है और 3 आउट कर दिए और उसने स्मार्टली बॉलिंग की है। कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन कराई हुई थी। और यहाँ मैं इंडियन सिलेक्शन कमेटी को देता हूँ, यहाँ उनकी वो सिलेक्शन पे कर गई जिस लिए ये 4 स्पिनर डाले गए थे। हालांकि एक को तो अभी मौका ही नहीं मिला, मगर उनको ये आइडिया था। जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो कैप्टन भी बैठता है, उसके भी मशवरे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में था कि जिस तरह की पिचेस हमें फेस करने को पास्ट में मिली हैं, क्योंकि ये होम सीरीज में वहां गए और वहां पे इनके स्पिनर्स की वजह से ये सीरीजें जीत के आए, जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। सही, वो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा का कामयाब आया, यहाँ पे उसको फायदा दिया उसको, और उसी की वजह से 4 स्पिनर डले। वरना कोई भी वर्ल्ड कप में टीम उठा के देख लें, 3 से सिवाय इंडियन टीम के स्पेशल 4 स्पिनर कोई किसी के पास भी नहीं। हम भी तो ले गए थे 2 हैं, उनमें से बेचारा एक तो खेला नहीं और 2 खेल गए। उन्होंने क्या किया, आंसू, दिल खून के आंसू रोता है ना अगर हम याद करते हैं। अब नहीं रोना चाहिए, सच बात ये, रोना नहीं चाहिए, फायदा नहीं है। गाड़ी खैर कहीं और चली गई, हम छोड़ें सर इतने। लेकिन ये कि आप हमने देखे ना, आप उनकी स्ट्रेटेजी को चेक करें और एक हमारी स्ट्रेटेजी देखें। सच है मगर कड़वा है और ये सुनना भी चाहिए। आप बातें तो करते हैं कि वो यूं है, हम यूं कर देंगे, मगर भाई उनकी हर चीज की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो इन दी एंड दिखती है, पे करे, नजर आती है। पे करे ना करे वो एक अलग चैप्टर है। उनकी हर चीज की स्ट्रेटेजी दिखती है। आपका कुछ दिख रहा था? कुछ नहीं। 3 सीरीज पहले से शुरू हुआ था ये सारा कारनामा। वर्ल्ड कप तो चौथा था। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर वहां चले गए इंग्लैंड, उसके बाद वर्ल्ड कप था। तो वहां आप वहीं से देख लें प्रिपरेशन। तो सर उस पर तो बात ही हमने इतनी की, उसका तो बात करना ही मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि अब जब तक चीजें सामने नहीं आती, रिजल्ट नहीं आ जाते तो, तो बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 103 रन पर 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलेगी इंग्लैंड की टीम, नहीं देखें ये तो कंफर्म था कि जिस तरह का स्कोर था वो देखें 70वें ओवर में आउट हो गया। टीम ने खेलना तो इसी तरह था कि जाएंगे रन चेस करने, भले से हम 15 में आउट हो जाए, 12 में आउट हो जाए, क्योंकि देखें वो टीम नहीं है कि मैं अपने 50 कर लूं, थोड़ा मैं अपना कॉलर 23 गेंदें बाकी बची थी खुर्रम। यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, मेन तो क्रीम उड़ गई थी ना। आखिर में आर्चर ने 2-3-4 छक्के भी मारे, मगर इंटेंट दिख रहा था कि जाना है। लिविंगस्टन अजीब सा रन आउट हो गए, फिर वो आदिल रशीद रन आउट होगा, हाथ में दे के भाग रहे हैं, मतलब पैनिक समझ नहीं आ रहा था। आखिरी 3-4 में तो पैनिक बटन बहुत दबा हुआ था। और मुझे कहीं ना कहीं मोइन अली भी, वो उनको तो लगा बॉल दिखी नहीं, ऐसा लगा कि वो थोड़ा ब्लाइंडली निकले। लेकिन जिस टीम की 7 नंबर तक बैटिंग हो, 8वें पे वो उनके पास क्रिस जॉर्डन आता है जो कि ऑलराउंडर है, और वो टीम 171 रन के हदफ के ताक़ुब में 172 मेरे हिसाब से तो 10 तक बैटिंग थी। जोफ्रा आर्चर भी था और राशिद खान, राशिद को आदिल रशीद जो बैटिंग करते हैं वो सही बैटिंग करते हैं, तो इससे बड़ी क्या बैटिंग होगी। मगर इन दी एंड प्रेशर का मैच, बड़ा मैच, डिसिप्लिन बॉलिंग, स्मार्ट कप्तानी दिखी, आप पैनिक हो गए। जबकि रन देखा जाए इस बैटिंग लाइन के खिलाफ 170 रन कुछ भी नहीं थे। सही कह रहे हैं, पिच थी मुश्किल, सही है, मगर ऐसी नहीं थी, उन्होंने भी किए हैं ना। तो वही वाली बात है। अब ऊपर से जब क्रीम उड़ी, खासतौर मैं सॉल्ट को देख के हैरान हूँ, वो अपना गेम ही नहीं खेल लेता आज। पता नहीं क्या हुआ था, आज उल्टा हुआ था। ऐसा लग रहा था बटलर सॉल्ट बने हुए और सॉल्ट जो है बटलर बने हुए। तो वो अजीब अपने गेम से हटके 3 ओवर तक उन्होंने एक भी स्ट्राइक ऐसी नहीं ली जो वो मारते हैं कि
सर्किल के ऊपर से जो हिट मारते हैं वो एक भी इंटेंट नहीं दिखी, नजर नहीं आ रहा था। तो हालांकि इंडिया के 40 पे 2 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने आपको याद हो हर मैच में एक चीज डिस्कस जरूर की हमने, और उसमें मैंने पॉइंट रेस किया था, इन लोगों का थ्रू आउट वर्ल्ड कप इनका इंटेंट बड़ा जबरदस्त है। इनके सारे बैट्समैनों का जो भी आता है, वो दुबे भी हो ना, वो भी आएगा ना, तो उसको एक आध बॉल के बाद वो स्ट्राइक लेते हैं, और एक बंदा थ्रू आउट स्ट्राइक लेगा, अगर आउट हुआ है तो दूसरा जो सेट है वो स्ट्राइक लेगा, आप उसको स्ट्राइक रोटेट करके दोगे। सही। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं दिख रही है, मैंने बोला ना एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है, प्लान किया है दिख नहीं रहा। बहुत सारी प्लानिंग थी भाई, दिखे भी तो नहीं हो रहा, अलग चैप्टर, प्लानिंग दिखनी चाहिए। सही। बॉलिंग में उसकी ऐसा लगता है हर चीज बॉलर से डिस्कस हुई हुई है कि अगर तुम्हें हिट लगती है, कि क्या अगर तुम्हें हिट लगती है तो हमारा प्लान बी क्या होगा, और अगर नहीं लगती तो मैं फील्ड में एडजस्टिंग कराऊंगा, जब मैं एडजस्ट करूंगा आपने बॉल वही करनी है। आप ये देखें, बॉलर अपना नहीं हटता कि वो छोड़ छाड़ के बॉलिंग आ गया, रोहित शर्मा को बोल रहा है यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, बॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, कप्तान मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इधर आ जाओ, आगे पीछे चल जाओ। हालांकि हम तवक्को कर रहे थे कि अक्षर पटेल के बजाय वो पहले कुलदीप यादव को लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। बोला ना, वो कुलदीप को लाना ही उन्होंने 10 ओवर के बाद था, क्योंकि देखें वो गेम चेंजर बॉलर है, और एक उसकी प्रेशर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका उनके अगेंस्ट सोचेगी कि अब इनकी इस स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि उनके भी तकरीबन क्रीम के जो प्लेयर थे वो आईपीएल खेल रहे थे, और इनसे कम फॉर्म में थे उनके मुकाबले में। इंग्लैंड के जितने फॉर्म में थे, सब फॉर्म में थे, और जॉनी बेस्टो, उनका सिर्फ जॉर्ज बटलर, सारे ही थे, फिल सॉल्ट। और अगर साउथ अफ्रीका का देख लेना तो सिर्फ क्लासन वहां पे जो फॉर्म में था आईपीएल में, अपनी टीम फ्रेंचाइज के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहा था। मार्करम वो स्ट्रगल कर रहे थे, डीकॉक एक आध इनिंग थी, डेविड मिलर बोलो ना, ये स्ट्रगलिंग वाली चल रही थी इनकी, एक ही प्लेयर। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है इंडिया की उनके अगेंस्ट, और मेन चीज ये, उनको ये आइडिया है कि ये पेस को लाइक करते हैं, इंडियंस पेस को लाइक करते हैं, खासतौर रोहित शर्मा और विराट कोहली, और विराट कोहली के बल्ले से अभी तक नहीं निकली। हम बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, फाइनल का फैसला हो चुका है, भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका कल खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल फाइनल है और ब्रिज टाउन बारबाडोस में भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात कर रहे हैं। और उससे पहले जो कल मैच हुआ अफ़गानिस्तान का, और जिस अंदाज से अफ़गानिस्तान की टीम हारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप चूँकि साउथ अफ्रीका फाइनल में आ गई, पहली मरतबा आईसीसी के मेजर इवेंट के फाइनल में आई है, तो आप क्या देखते हैं अगर हम दोनों टीमों को आमने सामने रखें, साउथ अफ्रीका और भारत को, तो लोग कह रहे हैं कि भारत ज़्यादा फेवरेट है, आपकी क्या राय है? देखें, दोनों को अगर देखा जाए ना, जिस तरह की थ्रू आउट साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप की जर्नी रही है, तो एडवांटेज इनको है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट अनबीटन है, अब तक कोई मैच नहीं हारे। अनबीटन तो है, मगर वो जितने प्रेशर के मैचेस वो खेलते हुए आ रहे हैं, इन पे चोकर का टैग ही प्रेशर के मैचों का था। इनका कोई मैच सिंपल हुआ ही नहीं है कि बिल्कुल आराम से 100 रन से जीत गए या 10 विकेटों से जीत गए। आज वाला जो मैच हुआ है ये तो थे ही 40-50 रन। तो मगर इसमें इंडिया को अगर देखें तो उनकी स्पिन बॉलिंग की वजह से उनको एडवांटेज, सिर्फ स्पिन बॉलिंग की वजह से। उनके पास भी तो अच्छे स्पिनर है, महाराज और शमशी। स्पिनर तो हैं, मगर उनकी बैटिंग उनको जितवा रही है। अफगानिस्तान जो स्ट्रगल किया है ना, उनकी फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल किया है, मगर इंडियंस लाइक करते हैं तेज बॉलिंग को, पेस को लाइक करते हैं, बैट पे आके बॉल लगता है। जितने भी हैं, ये इन बॉलर्स की भी कल जो है वो ट्रायल होंगे। टॉप के क्लीन जो बैट्समैन है, पिच पे भी तो बात करते कि पिच कैसी होगी। सवाल तो ये बड़ा अच्छा सवाल निकाला अगर ये अफगानिस्तान वाले मैच वाली पिच हुई तो साउथ अफ्रीका इनका कबाड़ा कर देगा। सर अफसोस ही होगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैच नहीं, लेकिन ब्रिज टाउन बारबाडोस में सुना है बड़ी तैयारी की है इस दफा। आपको पता है जमैका का कोई मैच नहीं दिया, तो बारबाडोस में फाइनल है। बारबाडोस की पिच अच्छी होती है ना, और ये इन चीजों को देख के और उन्होंने कोशिश की होगी कि बेहतर चीज फाइनल के लिए भारत के लिए बनाई जाए। जब उनको सेमीफाइनल का ये पता चला, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, देखें एक टीम का पता चल गया कि भाई ये सेमीफाइनल में इस जगह खेलेगी, तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस है ना, किसी का भी नहीं हो रहा, उनका पता था। नहीं तो वो देख रहे थे ना कि किस ग्रुप से आएगा। वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ और वाला ग्रुप, उस ग्रुप का बता दिया, उस ग्रुप में इंडिया भी थी। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज, फिर
उसका स्पेशली उस ग्रुप का जो सेमीफाइनल होगा उसका एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। हाँ। क्यों भाई? मतलब कहीं ना कहीं फेवर है, मैं ये नहीं बोला 100% है। अब पिच के ऊपर क्या होगा? पिच के ऊपर है, और पिच के ऊपर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि पिच जो कंडीशन होगी ना वो इंडिया की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां पे स्पिनर ट्रैक होते हैं, स्पिन ट्रैक होते हैं। ये तो शुरू से देखा हमने, बहुत कम देखने को मिला है। इंडिया को फिर एडवांटेज है, इनके स्पिनर्स ज्यादा अच्छे मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर इंडिया की एडवांटेज देखे ना, सिर्फ स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज है कि उनको तीनों स्पिनर बहुत तगड़े हैं। और अगर उनके फास्ट बॉलर जो है शुरू में आउट कर लें रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा मेन आदमी होगा। देखिए अभी तो रोहित शर्मा जिस तरह, मगर अच्छा एक चीज है इकबाल भाई, आपने सही बोला है, रोहित शर्मा अभी मेन है, क्योंकि आखिरी तीनों मैच में उसने जो बैटिंग की है ना, मेन चीज बैटिंग से ज्यादा जो वो डैमेज करता है ना शुरू में बॉलर्स को, हाँ वो मेंटली गिरा देता है। जब सामने के टॉप के बॉलर को हिट करता है ना, तो सामने टीम गिर जाती है, फिर वो बैकफुट होके सेफ जोन में जाती है कि बाउंड्री के बगैर ओवर्स निकालो। अब मेन चीज ये है कि अगर साउथ अफ्रीकन टीम जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाती है रोहित शर्मा को, देखें कोहली की तो फॉर्म ही नहीं है ना, ये कहेंगे अब पूरा वर्ल्ड कप हो गया, हो सकता है उसका कल का दिन वर्ल्ड कप का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। एक बड़े प्लेयर का ऐसा ही है, और वो ऐसा वो प्लेयर है ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर अभी जो थ्रेटनिंग है वो रोहित शर्मा है, उसके साथ वो लेके चल रहा है। अब वो सूर्या कुमार की 2-3 मैच की इनिंगें निकाल रहे हैं, फिर इसमें एड ऑन हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा हिट कर रहा है हर मैच में, 20-25 आगे बड़े तेज करता है और क्रूशल करता है। फिर इनका जो मेन है ना वो अभी है साथ में दुबे का खिलाना या ना खिलाना, क्योंकि दुबे ने कोई थ्रू आउट वर्ल्ड कप ऐसा एक्सेप्शनल नहीं कुछ किया। अब वो चेंज करेगा नहीं, मगर मुझे नहीं लगता। जायसवाल जो उनके ओपनर है वो भी तो बैठे हुए ना। नहीं वो तो ऊपर कॉम्बिनेशन में नहीं बना, तो मिडिल ऑर्डर में कौन उससे खिलाएंगे? नहीं वो शुभन गिल है ना शायद, कैरी कर रहा है। गिल तो जो है ना रिजर्व में, ट्रैवलिंग रिजर्व में, रिंकू सिंह और शुभमन गिल रिजर्व में। मगर मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ेगा, मगर ये वो लोग हैं जो थ्रेटनिंग हो सकते हैं, क्योंकि देखें ड्यू तो है ना, जिस लड़के से नहीं हुई होती है ना वो ज्यादा डेंजरस हो रहा होता है, क्योंकि वो रन्स के लिए लगा होता है कि मैंने पुट इन करना है, मैंने कोई परफॉर्मेंस डालनी है, कुछ करना है ऐसा जिससे मैं भी हाईलाइट हूँ। मैंने पूरा वर्ल्ड कप में कोई आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मेरा नाम ऊपर जाए। लेकिन विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जिसपे पूरी टीम डिपेंड करती है। सही, तो उसका रन्स भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड कप में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बुझा ये वाहिद इवेंट है उसके कैरियर का मेरे ख्याल से, आईसीसी के इवेंट में हमेशा रन्स करता है। और ऐसा प्लेयर जो मैच विनर है, तो इंडिया के लिए उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आई होप के कल का दिन उसका हो, और जिस तरह का वो प्लेयर है 75 रन है उसके टोटल। सर अगर उसने कल 100 कर दिए, वो ऐसी प्लेयर है, वो कुछ पता नहीं है, वो टिक गया तो पूरी टीम को घर तक छोड़ के आता है सामने वाली को। तो अब मेन जो चीज है, अगर हम ये देखते हैं तो इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज दिखते हैं, मगर आप साउथ अफ्रीका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हर मैच ही नेक टू नेक खेल के यहाँ पहुंचे। तो 1 रन से जीते थे, ये बोल रहा ना, सारे मैचेस नेक टू नेक खेल के वो यहाँ तक पहुंचे, तो इनको अनबीटन है, वो भी अनबीटन तो है, मगर जितने मैचेस खेले सारे प्रेशर के खेले, सारे नेक टू नेक खेल के और अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे। ऐसा नहीं है कि फ्लूक में पहुंच गए, सही है, ऐसा नहीं है। और ये चीज थोड़ी वरीड करती है इंडियन टीम को कि भाई इनका जो मोमेंटम है ना वो बहुत जबरदस्त है, और इनका हर शोबा परफॉर्म कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अब डिकॉक भी आ गया फॉर्म में, फिर मिलर भी चिप इन कर रहा है, क्लासन पहली फॉर्म में था, मार्करम ने भी कर दिए, मार्करम भी कर रहा है, रिजे हेनरी भी, उसने भी 30-35 रन आउट किए। फिर बॉलिंग लाइन इनकी बड़ी अच्छी है, सही है, आप पेस को लाइक करते हो, मगर कहीं ना कहीं होता है अगर एक आध ऊपर से जल्दी उड़ गया तो आप 150 करोगे, बहुत मुश्किल होता है। बड़े मैच के अंदर ये प्रेशर होता है, और जो पहले बैटिंग करेगा उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज तो होगा। लेकिन आज बटलर ने क्या सोच के कल जो है क्या किया कि बैटिंग करने का पहले उन्होंने इंडिया नहीं, इकबाल भी देखें 3-4 दिन से बारिश का चल रहा था, नमी की वजह से मॉइस्चर होता है, उनकी बॉलिंग जो बॉलिंग लाइन थी ना, उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, राइट एरियाज में बॉल नहीं की, नए बॉल से आपको आउट करने। T20 में अगर आप शुरू के 4 ओवर में आउट करने नहीं जाते तो आप खत्म, आपकी बॉलिंग। नया बॉल का जो एक होता है जिसमें आप बोलते हैं कि भाई 2 भी आउट कर लिए सर्कल में, आप मैच में आ गए। फिर टीम थोड़ा टाइम लेती है, 3-4 ओवर निकालो, विकेट ना मिले इन लोगों को। आप ऑलरेडी बैकफुट पे, आपने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए, बॉडी से बाहर बॉल किए। T20 में सर कहाँ बचती है, और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर खेल रहा हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हो, बॉडी से बाहर, वो उसका आइडियल जोन है, उसने छोड़ा ही नहीं।
आप उसकी हिटिंग जोन देखें, उसने जहां जरा सी शॉर्ट ऑफ पिच गिरी है उसने बॉल को क्लिक किया और उसने खेला है खुला। अब उसके बाद वही चीज सूर्य कुमार ने की है। अब वो ये चाहेगा ना कि इस वर्ल्ड कप को अच्छे नोट पे खत्म करे, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि 2026 में 2 साल बाद जो भारत में और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हो, वरना तो इतलात ये भी थी कि शायद रोहित शर्मा और कोहली को आराम करा दे इंडियन बोर्ड इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अब जिस तरह से रोहित शर्मा ने किया है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से मजीद डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कप T20 के हवाले से।